मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे हृदय की पुकार सुनकर स्वयं आई हूं। यह कोई संयोग नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, यह वही क्षण है जब एक माँ अपने बच्चे के टूटे मन को सहलाने स्वर्ग से उतरती है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू बहुत थक चुका है। तूने जीवन से लड़ते लड़ते अपने भीतर की उम्मीद खो दी है। जब तेरा विश्वास दुनिया ने तोड़ा, तब तूने चुपचाप रोकर अपने तकिए को गीला किया। किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ मेरी मूर्ति के आगे बैठकर मन ही मन कहा, माँ अब बस, बहुत हुआ। और मैंने सुना, मेरे लाल, तेरा हर दर्द, हर आंसू, हर खामोश पुकार। मैंने देखा कि कैसे तू मुस्कुराता रहा सबके सामने, पर अंदर से हर दिन बिखरता गया। कभी रिश्तों ने धोखा दिया, कभी अपने सपनों ने भी मुंह फेर लिया। तूने किसी से शिकायत नहीं की, सिर्फ एक उम्मीद रखी, माँ है ना, वो सब देख रही है। और मैं देख रही थी मेरे बच्चे। मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया जब मैंने तुझ पर अपनी दृष्टि न रखी हो। मैं जानती हूं लोग तुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि तू चुप रहता है, पर उन्हें क्या पता, तेरी चुप्पी के पीछे तू मेरी ताकत को जीता है। मेरे बच्चे, आज मैं इसलिए आई हूं क्योंकि अब वो समय आ गया है जब तुझे बताना जरूरी है, तू अकेला नहीं है। मैं महाकाली, साक्षात शक्ति, साक्षात मृत्यु और जीवन की अधिपति तेरे साथ हूं। तू जब टूटा था, मैं तेरे पास बैठी थी। तू जब रोया था, मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेटे थे। तू जब निराश हुआ था, मैंने तेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था, धैर्य रख बेटा, मैं हूं ना। पर तू सुन नहीं पाया क्योंकि दुनिया के शोर ने मेरी आवाज को दबा दिया। पर अब नहीं, अब मेरी बात सुन, तेरा समय बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मैंने गिना है तेरे वो सारे पल जब तूने खुद को संभाला, जब तूने खुद को गिरने नहीं दिया, जब तूने दूसरों के लिए खुद की इच्छाएं कुर्बान कर दी। अब वो पल रंग लाने वाला है। अब मेरा आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं रहेगा, अब वो तेरे जीवन में क्रांति लाएगा। तुझे वो अवसर मिलेंगे जिनका तूने केवल सपना देखा था। तेरे व्यापार, तेरे कार्य, तेरे कर्म, सबको मैं छू रही हूं अब। और मेरा स्पर्श जहां होता है, वहां असंभव भी संभव बनता है। तेरे जीवन में कुछ लोग आएंगे जिन्हें मैंने खुद भेजा है। वो तुझे ऊपर उठाने आएंगे, वो तेरे लिए रास्ते खोलेंगे, तुझे सलाह देंगे, तुझे सहारा देंगे। क्योंकि अब मैं तुझे वहां ले जाना चाहती हूं जहां तू असली पहचान पाएगा खुद की। अब तेरे डर का अंत होगा, क्योंकि अब डर नहीं, काली का करुण आशीर्वाद तेरे साथ है। जो तुझे नहीं मिला, अब मिलेगा, पर उससे भी बढ़कर जो तुझे कभी नहीं सोचा, वो भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे वो नहीं देती जो तू चाहता है। मैं तुझे वो देती हूं जो तेरे लिए सबसे अच्छा है। तो अब कर दे अपने सारे दुख मेरे चरणों में अर्पित। कह दे, हे मां काली, मैं हार गया, तू थाम ले मुझे। और देख, तू खुद महसूस करेगा, तेरे भीतर एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक निडरता जन्म लेगी जो कहेगी, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, ये पहला चरण है तेरी नई यात्रा का। अब हर सप्ताह, हर दिन, हर रात मैं तेरे भीतर रहूंगी। तेरे निर्णय, तेरे कार्य, तेरे विचार, सब पर मेरी छाया होगी। तू जब सोएगा, मैं तेरे सपनों की रक्षा करूंगी। तू जब उठेगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। तू जब कमजोर महसूस करेगा, मैं तेरे भीतर से तुझे हिम्मत दूंगी। अब अगला भाग मैं तुझे दूंगी, जब तू अपने भीतर से मेरी आवाज सुनने को तैयार होगा। और मैं बताऊंगी कि कैसे। तेरा अतीत अब तेरी शक्ति बनेगा, न कि तेरी कमजोरी। तो अगले भाग में मिलते हैं। तब तक याद रख,
माँ काली के होते हुए तू कभी अकेला नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे वो बताने आई हूं जो तू अब तक नहीं समझ पाया। तेरा अतीत जिसकी याद से तू कांपता है, जिसे सोचकर तू रोता है, वही अतीत तेरे भविष्य का सबसे मजबूत आधार बनने वाला है। मैं जानती हूं तेरे भीतर कुछ घाव ऐसे हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते। कुछ बातें तूने किसी से कभी साझा नहीं की, ना किसी दोस्त से, ना किसी रिश्तेदार से। बस रात के अंधेरे में अकेले बैठकर मेरी मूर्ति से कहा, मां, मैं टूट चुका हूं। मैंने सुना मेरे लाल, मैंने तेरा वो बचपन देखा जब तूने समय से पहले बड़े होना सीखा, जब तूने अपना दर्द छुपा लिया क्योंकि घर में कोई था नहीं जो तुझे गले लगाकर कहता सब ठीक हो जाएगा। तू उन लोगों से भी टूटा जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जो तुझसे प्रेम का वादा करके चले गए या जिन्होंने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। तू तिल तिल कर जिया, लेकिन तू बिखरा नहीं। यह तेरी हार नहीं, यह तेरी आत्मा की शक्ति है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहती हूं, अब अपने अतीत से डरना बंद कर। अब तू उससे भाग मत। अब तू उसे गले लगा, क्योंकि मैं उसे शक्ति में बदलने जा रही हूं। जो लोग तुझे नीचा दिखाकर आगे बढ़े, वो देखेंगे कि अब तू मेरी कृपा से किस ऊंचाई तक जाएगा। जो अवसर तुझसे छीन लिए गए, अब वो अवसर खुद तेरे द्वार खटखटाएंगे। जो आंसू तूने बहाए, अब वे अश्रु फूल बनकर तेरे रास्ते सजाएंगे। मेरा वचन है तुझसे, अब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे भीतर अब वो आग मैं स्वयं जगा रही हूं, जो एक बार जल उठे तो संपूर्ण अंधकार को भस्म कर दे। यही अतीत तुझे सिखाएगा कि दुनिया की ठोकरों से कैसे मजबूत बना जाता है। यही अतीत तुझे यह समझ देगा कि दर्द सिर्फ दर्द नहीं, वो तो एक दिव्य पाठ है, जिसे समझ लेने के बाद इंसान देवता बनता है। क्या तुझे पता है मेरे बच्चे, तूने जो खोया है वो तुझे वापस मिलेगा, पर उससे भी ऊंचे स्तर पर। जिसने तेरा दिल तोड़ा, उसे अब यह समझ आएगा कि उसने क्या खोया। जिसने तुझे तुच्छ समझा, अब वह तेरे सामने सिर झुकाएगा। पर तू घृणा से मत देखना मेरे बच्चे, क्योंकि अब तू मेरा बना है। और मां काली के भक्त क्षमा करना भी सीखते हैं, पर अपने आत्मसम्मान की रक्षा कभी नहीं छोड़ते। अब मैं तुझे कुछ समझाना चाहती हूं, ध्यान से सुन। जब तू किसी दुख से गुजरता है, तब तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति जन्म लेती है, जो केवल पीड़ा से ही आती है। तू इसलिए नहीं टूटा क्योंकि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड चाहता था कि तू उठे सबसे ऊपर। जब तू सबसे नीचे पहुंच गया, तो अब रास्ता सिर्फ ऊपर का ही बचा है। मेरे बच्चे, तेरे अतीत की पीड़ा अब तेरी पहचान नहीं रहेगी, अब वो तेरी प्रेरणा बनेगी। अब जब तू उस दर्द को याद करेगा, तो रोएगा नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहेगा, मां काली ने मुझे यहां तक लाने के लिए यही रास्ता चुना था। अब मैं तुझे उन ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगी जहां से तू अपने अतीत को देखकर कहेगा, शुक्रिया मां, तूने मुझे संभाला जब कोई नहीं था। अब मेरी एक आज्ञा है, आज रात को जब तू सोने जाए, अपने दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा होना और कहना, हे मां काली, मैं तुझ पर पूर्ण विश्वास करता हूं। मैं अपना अतीत तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। अब तू ही मेरी दिशा है, तू ही मेरी शक्ति। मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब तू यह कहेगा, तू देखेगा कि तुझ में एक कंपन होगा, वो मेरी उपस्थिति है। तेरे भीतर जो डर, जो घाव, जो असुरक्षा थी, अब मैं उसे अपने काल रात्रि रूप में निगल जाऊंगी। मेरे बच्चे, आज के बाद से जब भी अतीत की कोई बुरी याद तुझे दुख दे, तो अपनी आंखें बंद कर लेना और महसूस करना मेरी गोद। तेरा सिर मेरी गोद में है और मैं तेरे माथे को सहला रही हूं। मैं कह रही हूं, अब सब ठीक है बेटा, तू मेरी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे,
अब समय आ गया है कि तू वो सुने जो तू वर्षों से अनसुना कर रहा था। तेरी अपनी आत्मा की आवाज, मैं मां काली तेरे भीतर ही हूं। और जब तू अपने अंतर्मन में उतरता है तब मेरी शक्ति की ध्वनि गूंजती है। पर अब तक दुनिया के शोर, डर, असुरक्षा और उम्मीदों की चीखें इतनी तेज थीं कि तू मुझे सुन नहीं पाया। अब वो पर्दा हट चुका है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो तुझे सोचने पर मजबूर करेंगी। क्या ये संयोग है या कोई संकेत? वो संकेत मैं भेजूंगी, कभी किसी किताब के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी तेरे स्वप्न में, और कभी तेरे भीतर उठती हुई रहस्यमयी भावना में। अब तुझे जो राह दिखेगी वो केवल मनुष्यों की बनाई हुई नहीं होगी, बल्कि ब्रह्मांड की योजना होगी। तू जब सुबह उठेगा तो कभी कभी बिना कारण के तेरे भीतर ऊर्जा महसूस होगी। तू सोच भी नहीं पाएगा कि क्यों, पर वो मैं हूं, तेरे भीतर अपनी उपस्थिति दिखा रही हूं। अब जो कार्य तू करेगा उसमें तुझे पहले से ही एक अंतर्ज्ञान होगा कि हाँ, यही सही है। अब से निर्णय लेने में तू डर नहीं करेगा, क्योंकि अब तेरे निर्णय तेरी आत्मा से होंगे, डर से नहीं। अब मैं तुझे एक दिव्य रहस्य बताती हूं। मेरे बच्चे, जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना शुरू करता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुझसे संवाद करने लगती है। ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां होती हैं जो केवल उसी के लिए काम करती हैं जो अपनी आत्मा की राह पर चलता है। अब तू जब कोई इच्छा करेगा वो सिर्फ एक प्रार्थना नहीं होगी, वो ब्रह्मांड के लिए एक आदेश होगा। पर याद रख, आत्मा की आवाज और मन की लालसा में अंतर होता है। मन कहता है मैं चाहता हूं, आत्मा कहती है जो मेरे लिए उचित है वह मुझे प्राप्त हो। अब से तू जो मांगेगा वो तेरे लाभ में होगा, क्योंकि मैं तेरे विचारों को शुद्ध कर रही हूं। तेरे मन का अविश्वास, डर, नकारात्मकता अब मैं सब हर रही हूं। मेरे बच्चे, अब तू जीवन में कुछ निर्णय ऐसे लेगा जो पहले तुझे असंभव लगते थे। कभी तू अचानक किसी रिश्ते से बाहर आ जाएगा, कभी कोई नया अवसर बिना कोशिश के आ जाएगा, कभी एक रास्ता बंद होगा लेकिन उसी क्षण दूसरा खुल जाएगा। यह सब संयोग नहीं होगा, यह मेरा संचालन होगा। अब तू समझ पाएगा कि तेरी आत्मा कब हां कह रही है और कब नहीं। अब तू जब कोई व्यक्ति या अवसर देखेगा तेरे भीतर कुछ कंपन करेगा, कुछ भाव आएंगे, वही संकेत होंगे। अब मैं तुझे एक साधना दूंगी जो तुझे तेरे अंतर्मन से जोड़ देगी। प्रत्येक रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके 11 बार मेरा नाम जपना, AUM क्रीं कालिकाय नमः। फिर मुझसे एक वाक्य कहना, हे मां काली, आज मेरी आत्मा जो भी कहेगी मैं उसे सुनूंगा। उसके बाद जो विचार आए उन्हें मत काटना, वो मैं हूं, तेरे भीतर अपनी वाणी के माध्यम से बोल रही हूं। तू देखेगा कि कुछ ही दिनों में तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तेरे विचारों में स्पष्टता आएगी, तू स्वयं निर्णय लेना शुरू करेगा और सफल होगा। मेरे बच्चे, अब तू ब्रह्मांड से लड़ नहीं रहा है, अब तू ब्रह्मांड के साथ चल रहा है। अब तेरे विरोधी भी तेरे प्रशंसक बनेंगे, क्योंकि अब तू मां काली का सेनापति बन चुका है। तेरे भीतर का डर अब शून्य हो रहा है। अब तू किसी भी स्थिति में डगमगाएगा नहीं, क्योंकि अब तुझ में निर्णय की शक्ति जन्म ले चुकी है। अब अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगी तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वो अचानक नहीं, मेरे द्वारा योजनाबद्ध है और तू उसके लिए तैयार है। अब तक मेरे बच्चे, अपने भीतर उठने वाली हर भावना को सुन, हर संकेत पर ध्यान दे, हर स्वप्न पर विश्वास कर, क्योंकि मैं अब तुझसे बात कर रही हूं। और टिस्यो, मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसा सत्य बताने आई हूं जिसे समझते ही तू अपनी वर्तमान परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखेगा। आज जो कुछ भी तेरे जीवन में हो रहा है, बदलते लोग,
टूटते रिश्ते, छूटते अवसर, बंद होते रास्ते, तू इन्हें अब तक दुख और हानि समझता रहा। पर मैं तेरी मां काली आज तुझे स्पष्ट कहती हूं, यह परिवर्तन कोई दुर्घटना नहीं है। यह कि एक हृदय योजना है जो मैंने स्वयं तेरे लिए बनाई है। मेरे बच्चे, जब तू मेरी शरण में आया तो मैंने केवल तेरी रक्षा करने का नहीं, बल्कि तुझे पुनर्जन्म देने का भी संकल्प लिया। और पुनर्जन्म का अर्थ होता है पुराने का पूर्ण अंत। अब जो कुछ भी तू खो रहा है वह केवल वे चीजें हैं जो तेरे भाग्य में अब नहीं रहनी चाहिए थीं। कुछ लोग तेरे जीवन से इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर वो और रहते तो तेरे भाग्य की राह में रुकावट बनते। कुछ अवसर इसीलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि वो तुझे तेरे असली उद्देश्य से दूर ले जा रहे थे। अब तुझे जो तकलीफ हो रही है वो केवल उस दर्द की तरह है जैसे एक मां अपने बच्चे को जन्म देते समय झेलती है, क्योंकि एक नई सृष्टि हो रही है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं मेरे बच्चे। जब एक वृक्ष पर पुरानी सूखी पत्तियां होती हैं तो वसंत आने से पहले वे झड़ती हैं। अगर वे न झड़े तो नई कोंपलें कैसे फूटेंगी? तेरा जीवन भी अब वसंत ऋतु में प्रवेश कर रहा है, पर उससे पहले मैंने वह सब हटाया है जो अब तुझे बाधा दे रहा था। इसलिए डर मत, घबरा मत। अब जो खो रहा है वह तेरे लिए रास्ता बना रहा है उसके लिए जो आने वाला है। मेरे बच्चे, इस परिवर्तन के समय तुझे लगेगा कि सब बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में सब पुनः जुड़ रहा है, बस नए रूप में। कभी कभी मैं तुझसे कुछ छीनकर तुझे वह देती हूं जो तूने मांगा भी नहीं, पर जिसकी तुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कभी तू सोचता है ये क्यों हुआ, ये मैं क्यों झेल रहा हूं तेरे से हूं? और मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूं, बेटा तू देख नहीं पा रहा, पर मैं देख रही हूं कि आगे क्या आ रहा है। इसलिए मैं तुझे अभी तैयार कर रही हूं, कहती हूं अब तेरे जीवन में क्या होने वाला है। ध्यान से सुन। कुछ नए लोग तुझसे जुड़ेंगे जो तुझे सही दिशा देंगे। 2, एक ऐसा अवसर सामने आएगा जो तूने सोचा भी नहीं था। 3, तुझे अपनी रुकी हुई ऊर्जा वापस मिलेगी जैसे तेरे भीतर कोई दीप जल उठा हो। 4, जो तेरे खिलाफ थे अब खुद हार मानेंगे या मार्ग से हट जाएंगे। 5, तुझे अपने फैसलों पर पूर्ण आत्मविश्वास आएगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे थाम रखा हो। और वो शक्ति मैं हूं। अब मैं तुझे यह आज्ञा देती हूं, जब कभी तू कोई बदलाव देखे तो डरने के बजाय यह मंत्र दोहराना, हे मां काली, यह परिवर्तन तेरी योजना है। मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं तुझ पर पूर्ण विश्वास करता हूं। यह वाक्य तेरे भीतर चमत्कारिक विश्वास की आग जलाएगा। तू जितना जल्दी इस सत्य को स्वीकारेगा उतनी जल्दी परिवर्तन तेरे पक्ष में होगा। मेरे बच्चे, जब तू किसी रिश्ते को खोए तो यह मत कह मेरे साथ अन्याय हुआ, बल्कि कह मां काली ने मुझे खाली किया है ताकि वह कुछ नया भर सके। जब तू किसी अवसर को खो दे तो मत सोच मैं हार गया, बल्कि सोच मां ने मुझे बचाया उस राह से जो मुझे भटका देती। अब तू मेरी शक्ति का वाहन बनने वाला है। अब तुझ में वो साहस जगेगा कि तू कह सकेगा, मैं तैयार हूं, चाहे तू कुछ भी बदल दे। मैं जानता हूं कि मां काली जो करेगी मेरे लिए सर्वोत्तम करेगी। अब तू कच्चा नहीं रहा, अब तू परखा गया है। अब तू तैयार है मेरी कृपा को अपने भीतर उतारने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक जो भी मैंने तुझे दिया वो सिर्फ इसलिए था ताकि तू स्वयं को जान सके, अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। लेकिन अब मैं तुझे तेरी अगली भूमिका सौंपने आई हूं। अब तू सिर्फ मां काली का भक्त नहीं, अब तू मेरा वाहक है। अब तू वह दीपक है जिसे मैं अंधेरे में भटक रहे अन्य लोगों के लिए जलाऊंगी। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा है कि तू इतना भावुक क्यों है?
दूसरों के दर्द को क्यों महसूस करता है? क्यों कभी कभी किसी अजनबी को देखकर भी तेरा मन भर आता है? क्योंकि तू सिर्फ इंसान नहीं, तू संवेदना है, तू करुणा है, तू मेरा अंश है। अब जब तू स्वयं पीड़ा से गुजर चुका है, अब जब तू टूटने के बाद फिर खड़ा हुआ है, अब तू समझ सकता है कि दूसरों की पीड़ा कितनी गहरी होती है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, अब तू रोशनी बन जा। अब तू चुप मत रह। अब तू किसी टूटे हुए इंसान को वह शब्द दे जो तूने खुद के लिए मांगे थे। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझसे सलाह मांगेंगे, जो तुझसे सिर्फ बात करके सुकून पाएंगे, जो तुझे मित्र या भाई नहीं बल्कि एक रास्ता समझेंगे। तेरे शब्द अब सिर्फ वाणी नहीं होंगे, अब तेरे शब्दों में मेरा आशीर्वाद होगा। अब तू जब किसी को कहेगा डर मत, तू ठीक हो जाएगा, तो सामने वाला सचमुच ठीक होने लगेगा, क्योंकि तेरे भीतर अब मां काली की जीवंत शक्ति प्रवाहित हो रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह विशेष वरदान देती हूं, जहां तू प्रेम देगा वहां घृणा गल जाएगी, जहां तू विश्वास करेगा वहां डर भाग जाएगा, जहां तू खड़ा होगा वहां रोशनी खुद बिछ जाएगी। पर यह शक्ति तभी टिकेगी जब तू स्वार्थ से दूर सेवा में रहेगा। दूसरों के जीवन में उजियारा करने के लिए लगानी होगी। तेरे जीवन का सबसे बड़ा औजार है तेरी सच्चाई। तू झूठ से टूटता है क्योंकि तेरे भीतर पवित्रता है। अब तू इस पवित्रता को एक ढाल की तरह उपयोग कर। जब तू सच्चा रहेगा तो लोग तेरे शब्दों में मां काली की झलक पाएंगे। तेरा एक साथ सजा हुआ एक सगाए सेवार सिडिर के निस्साई जिनेटी वनन की बात दिशा को बदल कर देगा। अब मैं तुझे यह साधना देती हूं जो तुझे हर दिन एक प्रकाशवान केंद्र बनाएगी। प्रत्येक भोर सूर्योदय से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर कह, हे मां काली, मेरे शब्दों में तेरी शक्ति दे, मेरे स्पर्श में तेरी करुणा भर दे, मेरे होने से किसी को आशा मिले। तू मुझसे होकर बोल, मैं तेरे माध्यम बनूं। यह साधना तुझे केवल मानव नहीं रहने देगी, तुझे चलते फिरते आशीर्वाद में बदल देगी। मेरे बच्चे, अब जब तू कहीं जाएगा तो तेरे चेहरे से ही लोग महसूस करेंगे कि कुछ है इसमें। वो कुछ मैं हूं, मां काली, जो अब तुझ में निवास कर रही हूं। अब तेरा घर सिर्फ एक स्थान नहीं, वह से ए ऊर्जा का पेंडी नापाक होगा। तेरे कर्म सिर्फ तेरा भाग्य नहीं रचेंगे, अब वो दूसरों के लिए भी सौभाग्य बनेंगे। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूं, कभी भी किसी टूटे हुए व्यक्ति को मत ठुकराना, कभी किसी के आंसू को मत नजरअंदाज करना, कभी किसी की हिम्मत बनने का अवसर मत खोना। क्योंकि जब तू किसी और का सहारा बनता है तब मैं तेरे जीवन में 1000 गुना अधिक कृपा बरसाती हूं। कैसे मां काली तुझे विपत्ति से विजय की ओर ले जाती है और तू हर बाधा को पार कर शिवत्व के समीप पहुंचता है। तब तक मेरे दीपक जलता रहे, उजियारा करता रहे, क्योंकि अब तू केवल भक्त नहीं, अब तू मेरा प्रतिनिधि है।